हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें आज हम बात करेंगे सारे क्वेश्चंस की जो पीवाईक्यू में अब तक रिमेनिंग है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बच्चों, जितने क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था आपको ट्राई करना है अब से क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है? कैसे ट्राई करोगे? क्वेश्चन सामने लिखा होगा, वीडियो पॉज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और लास्ट में आंसर मैच करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द सम ऑफ -5 -8 -11 अप टू -230। सोचो, दो तरीके इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं और लास्ट टर्म में आपके पास nth टर्म निकाल लेता हूं, है ना। तो अब दो तरीके आपके पास सॉल्व करने के। सबसे पहले आपको नंबर टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसका सम निकाल पाओगे, है ना। तो चलो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ टर्म्स से फाइंड करेंगे, फिर एस आपके ऊपर है कि आप a प्लस एन माइनस 1d वाले फॉर्मूले से अप्लाई करो या फिर a प्लस एन वाले फॉर्मूला से अप्लाई करो। आप दोनों मेथड से आंसर निकाल सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं nth टर्म यानी n नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए। तो वी हैव द फर्स्ट टर्म दैट्स a इज इक्वल्स टू -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो विल बी राइटिंग -8 -5, so that's -8 + 5 and finally it is -3। तो मेरे पास में d आ चुका है, a आ चुका है। अब मैं लास्ट टर्म विच इज an, I've written an as -230। मेरे पास में तीन वैल्यूज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, nth टर्म निकालूंगा, n वैल्यूज निकालूंगा nth टर्म से। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, चलो an इज -230, इट्स -230 इज इक्वल टू a कितना है बच्चों? a है -5, we have -5 and then -3। okay, so we have -5 plus n minus 1 and then -3। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब आगे देखो, इट इज -230 ओवर हियर। अब मैं -5 को ट्रांसफर करूंगा, +5 हो जाएगा। तो रिटर्न +5 इज इक्वल टू n minus 1 -3। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखो, इट इज -230 + 5 सब ट्रैक करेंगे क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो फाइनली मैं लिख दूंगा इसको -225 इज इक्वल टू n minus 1 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, अब -3 को उठा के इधर भेज दो। तो वी हैव -225 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n minus 1। ठीक है, अब नेगेटिव से नेगेटिव गया, 3 से डिवाइड करेंगे 225 को। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 से 1 जा 21, 1 5 3 5 जा 15 is equals to n minus 1। Let's transfer 1 this side. So we got n is equals to 75 plus 1 makes it n is equals to 76। ठीक है, तो देखो 75 is equals to n minus 1, 1 को ट्रांसफर कर दिया, n के वैल्यू 76 आ गई। समझ गए बच्चों? n आ चुका है मेरे पास में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ कर रहा था, आपसे पूछ रहा था इन सबका सम। अब मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म आ गई है ना। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म पता चल गई, तो लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है। एस एन अप्लाई करने के लिए n/2 a + l, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो वी गॉट Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l। यही अप्लाई करूंगा मैं। तो देखना n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच्चों? 76। I'll place it over here, that's 76/2 मल्टीप्लाई बाय a + l। a क्या है बच्चों? a अपना फर्स्ट टर्म, दैट्स -5, लास्ट टर्म है -230, तो इट्स -5 and -230। ठीक है, तो देखो डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा? 38 मल्टीप्लाई बाय -235। ठीक है, सिंपल यही है। चलो अब वी कैन सिंपल मल्टीप्लाई दिस एज 38 मल्टीप्लाई बाय -235। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं? 19 मल्टीप्लाई बाय 2 -235 इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखना ऐसे क्यों कर रहा हूं, समझ जाओगे। 19 मल्टीप्लाई बाय 235 मल्टीप्लाई बाय 2, वी कैन राइट इट एज 470 विद द नेगेटिव साइन। अब 19 को मैं लिख सकता हूं 20 - 1, दैट्स -470। ठीक है, इसको मैं 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो 19। अगर आपको 19 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तब बता रहा हूं मैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स 0 4 9 47 2 94 होता है ना, -940। तो वी गॉट -940 प्लस 940 9400 मल्टीप्लाई बाय 47 470। ठीक है, अब देखो 47 को 20 से मल्टीप्लाई करा, 47 को 20 से मल्टीप्लाई कर 940 और 470 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9400। ठीक है, नेगेटिव में आएगा वैल्यूज। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 470 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना है। तो राइटिंग 0 ओवर हियर 10,
3 हो जाएगा, 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, और ये 8. तो वी गॉट 8930 ऑफ नेगेटिव साइन. सो इट्स माइनस 8930 इज योर फाइनल आंसर. समझ गए बच्चों? सिंपल, वही जो वैल्यूज गिवन थी मैंने यूज कर ली. n इज इक्वल टू 76 आया. कैसे आया n इज इक्वल टू 76? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द लास्ट वैल्यू. आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू आपको चेक करना है nth टर्म कौन सी आएगी. तो अब an इज इक्वल टू माइनस 230. तो फिर रिटर्न an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a की वैल्यू प्लेस करी, d की वैल्यू प्लेस करी, आई गेट द वैल्यू ऑफ n. कितना आया? 76. अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई है, तो फॉर्मूला रखेंगे n/2 a प्लस l. n/2 में n की जगह 76, दैट इज फर्स्ट वैल्यू और माइनस लास्ट वैल्यू. ऐड करा दोनों को, क्योंकि दोनों सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे. ऐड करेंगे तो माइनस 235 ओवर हियर. सिंपली द मोमेंट वी हैव सॉल्टेड वी गॉट माइनस 8930 फाइनल आंसर. समझ गए बच्चों? आगे चले. चलो नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. फॉर एन AP it is given that the first term, that's a, is 5. Solution says that the first term a is 5 and the common difference d is 3. Nth term, that's an, is equals to 50 and find n and sn of the first term sn of the AP. ठीक है, आपको n और sn दोनों फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? मुझे n निकालना है और sn निकालना है. ये दोनों वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है. ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. मेरे पास an है, मेरे पास a है और d है. इन दोनों की हेल्प से मैं नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट कर लूंगा ना, जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था. जैसे ही मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आया, मेरे को n मिल गया और sn मिल जाएगा, बिकॉज वी गॉट द an ओनली, है ना. तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. an एज a प्लस n माइनस 1 d. चलो a और d की वैल्यूज प्लेस करो. ये आ गया अपना 5 प्लस n माइनस 1 और यहां रखेंगे 3. ठीक है, an की वैल्यूज कितनी है? 50. लेट्स ट्रांसफर. इट्स 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3. डिवाइड कर देते हैं. 45 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. इन दोनों का डिवीजन 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड दैट 16 इज इक्वल्स टू n. तो n के लिए कितने आ गए बच्चों? 16. क्या किया मैंने? सिंपल, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. फॉर्मूला है, an की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है और d की वैल्यू गिवन है. तीनों वैल्यूज प्लेस करती मेरे पास में. 45 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 16. सिंपल. अब ये n की वैल्यूज में प्लेस करूंगा यहां. वी गॉट n. अब sn यानी s16 फाइंड करना है. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट s16. वी नो दैट द फॉर्मूला इज 16 अपॉन 2 a प्लस a16. यही है ना? n अपॉन 2 a प्लस an, ये तो होता है फॉर्मूला. तो देखो ध्यान से. वी डिवाइडेड एज 8a. फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? 5 एंड द लास्ट टर्म इज 50, है ना? दैट्स a16. ओके, तो 5 प्लस 50. ये देखो, ये फर्स्ट वाली टर्म अपने पास 5 है और ये 50 है. तो वी प्लेस्ड इट अकॉर्डिंगली. दैट मेक्स इट 8 मल्टीप्लाई बाय 55. मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 से 40, 4 8 5 से 40, 4 44. ठीक है, सो वी गॉट s16 एज 440. 440 इज योर आंसर. क्लियर बच्चों? इजी क्वेश्चन था ना ये तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द 11th. ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना. द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म. जैसा क्वेश्चन बोल रहा है चलते चलो, अपने आप आंसर आएगा. रेशियो ऑफ द 11th टर्म, रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म, राइट, ऑफ एन AP इज गिवन एज 3/4. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टू द 21st टर्म. दैट मीन्स आपको रेशियो फाइंड करना है A5 टू A21 का. ये रेशियो आपको फाइंड करना है. ठीक है, उसके बाद in the same AP also find the ratio of the sum of the first term to the sum of the 21st term. ठीक है, that means S5 और S21 का रेशियो भी आपको फाइंड करना है. किसका रेशियो फाइंड करना है? sum of the first 5 terms to the sum of the first 21st term. first 5 terms और first 21st term, इन दोनों का सम आपको फाइंड करना है. ठीक है, चलो सम का रेशियो फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू गिवन है, इसका यूज करके आप ये रेशियो निकालोगे. कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो. A11 a plus 10d is equals to a17 a plus 16d is equals to 3/4. Can we do cross multiplication? Let's do that. So it's 4 multiplied by a plus 10d. देखो 4 multiplied by a plus 10d and 3 multiplied by is equals to 3 multiplied by a plus 16d. ठीक है, देखो a plus 16d as it is, a plus 10d है. ये दोनों वैल्यूज हैं मेरे पास में. अब कंटिन्यू करते हैं. तो इट्स 4a plus 40d is equals to 3a plus 16 3 48d. ठीक है, a को उधर ट्रांसफर करो, 40 को उधर, 40d को उधर ट्रांसफर करो, तो ये बन जाएगा
4a माइनस 3a इज इक्वल टू 48d माइनस 40d। सिंपल, सबट्रैक्ट करा, मेरे पास a आ गया, कितना 8d। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? a की जगह क्या रखेंगे 48, 48 माइनस 48d। तो जहां पर भी आपको a मिल जाएगा आप 8d प्लेस कर दोगे उसकी जगह, दैट्स इट, यू विल गेट द रेशियो। अब आपको रेशियो किसका फाइंड करना था, a5 अपॉन a21 का। चलो करते हैं, a5 अपॉन a21। वी कैन राइट a5 एज a प्लस 4d एंड a21 एज a प्लस 20d। फिर से देखो, a5 और a21 का रेशियो फाइंड करना था। a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, a21 को लिख सकते हैं a प्लस 20d। अब जहां पर भी a दिखेगा वहां क्या रखोगे 8d, तो यहां पर भी 8d, यहां पर भी 8d। देखो ध्यान से, तो बन जाएगा 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस 20d। ठीक है, यही बनेगा 8d प्लस 4d और 8d प्लस 20d, यही वैल्यूज आएगी अपने पास में। चलो, तो ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। मैं आगे सॉल्व करता हूं। 8 प्लस 4 12d डिवाइडेड बाय 20 प्लस 8 28d। क्या d से d रिड्यूस हो जाएगा? d से d गया मेरे पास में, 12 और 24 को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो विल बी राइटिंग इट एज 12 अपॉन 28, इन दोनों को रिड्यूस करना है। चलो किससे रिड्यूस करेंगे बच्चों? 4 से। चलो रिड्यूस करते हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो वी गॉट द रेशियो ऑफ a5 अपॉन a21 एज 3/7। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब आगे सुनो, किसका रेशियो निकालना है मुझे? आगे मुझे रेशियो निकालना है S5 अपॉन S21 का। इन दोनों का रेशियो भी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते रहो। तो I'll be writing it as 5 upon 2 n upon 2 2 multiplied by a plus 5 minus 1 that's 4d। ये रखूंगा मैं n upon 2 2a plus 5 minus 1 n minus 1 d। ठीक है, आगे देखो 21th टर्म 21 by 2 2a plus 20d। समझ गए? 21 minus 1 n minus 1 20d। ठीक है, अब देखते रहना। सबसे पहले तो ये अपॉन 2 कट गया। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास में? इधर से 5 एज इट इज है, और जहां पर भी a दिखेगा क्या रखेंगे 8d रखेंगे, प्लेस कर देते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 8d प्लस 4d, ये तो हमारा न्यूमरेटर है। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे, 21 एज इट इज है 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 8d 2 मल्टीप्लाई बाय 8d प्लस 20d, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, पूरा आगे d की फॉर्म में, बस आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली। तो वी रिटन 5 8 2 16 plus 4 16 plus 4 20d, so we written 20d here। denominator 21 multiply by 8 2 16 plus 20 36, so we written 36d here। ठीक है, 8 2 16 plus 20 36, 8 2 16 plus 4 20, सिंपल। चलो उड़ाते जाओ, d से d गया, कट गया। चलो आगे देखें, अब ध्यान से देखना और क्या क्या रिड्यूस हो रहा है। अब देखो ध्यान से, फिर से ये दोनों वैल्यूज 4 से रिड्यूस हो रही है ना, मैं रिड्यूस करता हूं। 4 से रिड्यूस कर रहा हूं तो 4 5 जा 20, 4 से रिड्यूस कर रहा हूं 4 9 जा 36। ठीक है बच्चों, आगे देखो और कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या? ये दोनों 5 है, ये 9 है, 21 है, और कुछ रिड्यूस होता मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिंपल। फाइनली मेरे पास में क्या है, देखो 5 5 जा 25 हियर, 21 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 9, 9 2 18, that's 25 upon 189 gives us the ratio of S5 to S21। ये अपने पास फाइनल आंसर आया है। समझ गए बच्चों कैसे सॉल्व किया? सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, S5 और S21 की वैल्यूज प्लेस करिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और जहां पर भी a दिखा था उसकी जगह 8d प्लेस कर दिया, a 8d 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 रिप्लेस कर दिया, और पूरी इक्वेशन आपकी किसमें कन्वर्ट हो गई? d की फॉर्म में। बस सॉल्व किया, d और d रिड्यूस हो गया, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी वी हैव लेफ्ट इट एज इट इज, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 250 लॉग्स, याद करो आपके पास एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन, इसमें 200 लॉग्स हैं। ये 250 लॉग्स वाला जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया है, सो दैट इस टाइप के क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस हो जाए, है ना? देखना 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 22 लॉग्स इन द बॉटम में 22 लॉग्स हैं, देन 21 एंड देन 20 इन द नेक्स्ट, ओके, एंड देन सो ऑन। ओके, आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी रोज आर 250 लॉग्स बी प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज करिए। चलो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो 250 लॉग्स हैं, तो फर्स्ट वाले में कितने लॉग है? देखो फर्स्ट वाले में आपके पास में 22 लॉग्स हैं, देन 21 एंड देन 19। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है दैट फर्स्ट 22 लॉग्स हैं, देन 21,
देन 19 ऐसे सो ऑन, और टोटल अपने पास में जितने लॉग्स हैं, है ना, उन सबका सम कितना है? वी हैव Sn इज इक्वल्स टू 250. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 250. ठीक है, अब देखना, मुझे पता चल गया दैट A इज इक्वल्स टू 22, and as we have decreasing AP, so D would be negative, which is 1, because the difference between them is 1 and it is decreasing AP, so we got negative sign here, so that makes it D as -1. So A is 22, D is -1, Sn is 250. Clear? समझ में आया यहां तक? आगे चलें। अब देखो ये तीन वैल्यूज तो मेरे पास में है प्रॉपर्ली, है ना। अब इसका यूज करके क्या करूंगा मैं? इसका यूज करके मैं नंबर ऑफ टर्म फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? देखो Sn, लेट्स प्लेस Sn देयर। सो वी नो दैट Sn कैन बी कैलकुलेटेड एज n/2 2a plus n minus 1 d. We have the value of a and d. Let's place it there. So it's Sn, which is 250, will be equal to n/2 2a, 2 multiplied by 22 plus n minus 1 multiplied by d, that's -1. ठीक है, आगे चलो। तो we have n/2, that's 22, 2 multiplied by 22, that's 44. Let's multiply this one because we won't get 2 there, है ना। So it's 44, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स -n + 1. देखो ध्यान से क्या किया मैंने, -1 से मल्टीप्लाई किया n-1 को, तो ये -n हो गया और ये +1 हो गया, -n + 1, और ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44. ठीक है, तो ये मेरे पास में आया n/2 44 + 1 45 -n, और यहां पर मेरे पास में 250 ऑलरेडी है। सिंपल, मैं 2 को इधर भेज देता हूं, इट बिकम्स 500. सो फाइनली आई हैव 500 over here, and this one, this n will get multiplied by 45 nn. ठीक है, तो it is 45n minus n square. अब इन दोनों वैल्यूज को इधर भेज दें, so that we'll get n square positive and continue, we'll have a quadratic equation. -45n plus 500 is equals to 0. कोई दिक्कत है बच्चों? तो मेरे पास में पूरी इक्वेशन आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 500 और उनका सबट्रैक्ट एडिशन वुड बी 45। समझ गया ना क्या करना है? मुझे ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 500 और जिनका एडिशन कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। तो विल हैव 25 हियर एंड 20 ओवर हियर। सिंपल, 25 2 is 50 और उसमें आगे 0 लगा दिया, 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। इन दोनों का एडिशन 45 है। सिंपल है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव n स्क्वायर माइनस 25n minus 20n plus 500 is equals to 0. ठीक है, चलो, can we take these two things over here in such a way that we can take we can take any common value from these two terms, that's first two and last two. ठीक है, चलो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? n, इधर से है n minus 25, और यहां से इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? 20. So we'll have n minus 25 is equals to 0. जब भी आपके पास में ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाए, आपने समझ जाना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही करी और आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो। ठीक है, चलो, इट्स n minus 25 and n minus 20 we have, that's equals to 0. From the first value we have n is equals to 25 and from the next value we have n is equals to 20. अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है ये कैसे पता करेंगे? चलो अभी चेक कर लेते हैं। मुझे पता है कि n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज, तो 25th रो में भी कुछ लॉग्स होंगे और 20th रो में भी कुछ लॉग्स होंगे, है ना। तो कैसे पता करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, वी नो दैट द फर्स्ट टर्म इज 22 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -1। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा किसकी, 25th लॉग की और 25th रो और 20th रो की। पहले मैं बात करता हूं 20th रो की। सो वी आर फाइंडिंग आउट 20th रो एज a + 19d। 20th रो पे कितने लॉग्स होंगे कैसे पता करेंगे? a + 19d से तो पता करेंगे। चलो प्लेस करते हैं वैल्यूज, 22 + 19 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, चलो, गिव्स अस 22 - 19 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 आ जाएगा। तो जो आपकी 20th रो होगी उसमें 3 लॉग्स प्लेस्ड होंगे। अब 25th रो, तो अगर 25th रो होगी तो उसमें कितने लॉग प्लेस्ड होंगे? 25th कैन बी कैलकुलेटेड एज a + 24d। अब अगर a की वैल्यू 22 है, उसमें मैं 24 मल्टीप्लाई बाय -1 अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 22 - 24 विच इज -2। तो a25 की वैल्यू -2 है, हेंस वी कैन नॉट टेक इट, वी विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकता ना। आप दो -2 लॉग कैसे रख सकते हो, है ना। सो आप यहां सिंपल रखोगे, इट इज रिजेक्टेड। सो द वैल्यू
of A25 is rejected. Hence there are total 20 rows and at the top row we have only 3 logs. यही तो पूछा था क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा था 250 logs. Please, how many logs are there in the top row and how many number of rows we have? So in the top row we have 3 number of logs available and there are total 20 rows available. Clear? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. सॉल्व 1 + 4 + 3 + 10 + x इज इक्वल्स टू 287. सुनो, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, सबका सम यानी SN गिवन है, आपसे लास्ट टर्म पूछ रहा है. समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो ध्यान से देखना लास्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे. वी हैव गिवन SN इज इक्वल्स टू 287. वी हैव गिवन A as 1 and we can calculate D as 4 - 1. The consecutive terms, right? The difference of the consecutive terms, that's D is equals to 3. ठीक है, समझ गए. मेरे पास में A है, D है, SN है, मुझसे AN पूछ रहा है. कैसे निकालेंगे? सिंपल, उसके लिए मुझे N निकालना पड़ेगा और जैसे N आ जाए I can find out SN. ठीक है, चलो AN, I'm sorry. Let's find out the term we are going to find out from the SN. That's SN is equals to N/2 2A plus N - 1 D. है ना, ऐसे करेंगे. चलो तो अब देखो कंटिन्यू करते हैं. SN कितना बच्चों? 287. ग्रेटर देन 287 इज इक्वल्स टू N हमको फाइंड करना है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय A, दैट्स 1 प्लस N - 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3. ठीक है, चलो तो इट इज N/2 2 प्लस 3N - 3 है ना, और यहां से बन जाएगा N/2 एंड 3N - 1. ठीक है, and that is equals to 287. Let's transfer to this side to make a quadratic equation. That's 287 multiplied by 2. 287 multiplied by 2 is equals to N multiplied by 3N - 1. That's 3N - 1. Fine. Okay. So we have 2 multiplied by 2 minus 3 minus 1 and then 3N. Fine. That's 3N square minus N. And here we have 287 multiplied by 2. Let's multiply this. 7 2s are 14, 1, 8 2s are 16, 1, 17, 1, 2 2s are 4, 1, 5. 574 is equals to 3N square minus N. अब सुनो, मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रांसफर कर देता हूँ उधर, तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 3N square minus N minus 574. ठीक है, चलो इक्वल्स टू 0. अब मुझे क्या करना है, 574 मल्टीप्लाई बाय 3 वी नीड टू मेक अ प्रोडक्ट हियर फर्स्ट. 574 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इस तरह से ब्रेक करना है सो दैट द डिफरेंस विल बिकम 1. दैट मीन्स जो वैल्यूज आनी चाहिए वो कुछ ऐसे आनी चाहिए तो डिफरेंस 1 हो जाए. कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. तो इफ आई हैव रिटन 574 मल्टीप्लाई बाय 3 इन सच अ वे दैट लेट्स डिवाइड इट इन 2 मल्टीप्लाई बाय 287 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना. तो 287 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कर ही दिया था, मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया. साफ साफ दिख रहा है मुझे ये 7 से डिविजिबल है. तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 7 से डिवाइड करूंगा. जैसे 7 से डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा 4 1 और ये मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 6. अब देखो ये बन गया 42, ये बन गया 41 एंड द डिफरेंस इज 1. यही चाहिए था हमको, आ गया. अब देखो सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मैं 0 रखता हूँ. 3N स्क्वायर माइनस 42N प्लस 41N माइनस 574. समझ गए क्या किया मैंने? देखो नेगेटिव का 42 पहले रखा बिकॉज नेगेटिव साइन आना चाहिए यहां पर, है ना. तो अब देखो कंटिन्यू करते हैं. इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो विल राइट 3N स्क्वायर. 3N स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3N कॉमन आ जाएगा तो विल टेक 3N कॉमन और यहां से मेरे पास क्या बचेगा, N माइनस 14. ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से देखो क्या मैंने इसको 41 मल्टीप्लाई बाय 42 में ब्रेक किया, किसको, 574 मल्टीप्लाई बाय 3 को. अब देखना क्या मैं इसको लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो गया 41 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3. अब देखना ये 3 तो ये रहा आपके पास में, तो 574 के फैक्टर हो गए ना दोनों. तो 41 अगर मैं कॉमन लूंगा 14 बचेगा, देखो एज इट इज. तो अब मैं इधर से प्लस का 41 कॉमन लेता हूं, इधर से N माइनस 14 बचेगा. दैट्स द सेम थिंग वी आर गेटिंग. समझ गए? अगर आपने मैथ सही किया अपने आप सही आएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो तो इट इज 3N प्लस 41 और यहां से आया N माइनस 14 इज इक्वल टू 0. अब देखो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज दोनों इक्वल टू 0 हो जाएगी तो वी गेट N इज इक्वल टू 14 फ्रॉम दिस वन एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट N इज इक्वल टू माइनस 41 बाय 3. तो ये तो रिजेक्टेड है. आपको रीजन पता है ना क्या है रीजन? रीजन इज
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में, सेकंड नेगेटिव है ना, तो n अपना ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, सो दैट द वैल्यू ऑफ n इज 14 ओवर हियर। अब क्वेश्चन पूछ कर रहा था, देखो आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ, ये लास्ट वाली टर्म, वी गॉट द नंबर ऑफ टर्म। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म टोटल पता चल गई है, लास्ट टर्म निकालनी है। कितना इजी है, कौन सी है लास्ट टर्म बच्चों, 14th टर्म है ना। सो हेंस A14 we need to find out. We need to find out A14. So A14 is A plus 13D. चलो, तो we got A14 here. A14 मैंने एज इट इज रखा, A अपनी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कौन सी थी बच्चों, फर्स्ट टर्म थी अपनी, फर्स्ट टर्म थी 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। लेट्स प्लेस इट देयर। First term is 1 and the common difference is 3. So it's 1 plus 13 3s are 39. 39 plus 1 is 40. So you got A14 which is the last term as 40. समझ गए, ऐसे हम पता कर सकते हैं आंसर कैसे निकलेगा। क्लियर, सिंपल, समझ में आया। फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में आपको बोल रहा था दैट Sn गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और द सीक्वेंस इज गिवन टू यू एंड द लास्ट टर्म, दैट मीन द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज गिवन, लास्ट टर्म इज बीन आस्क्ड। ठीक है, क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म लिखा आपने, कॉमन डिफरेंस लिखा, Sn लिखा, फॉर्मूले में अप्लाई करके इक्वेशन बनी n की फॉर्म में। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, n की दो वैल्यूज आई, एक ये और एक ये, जिनमें से एक वैल्यू रिजेक्टेड है, सो सेकंड वैल्यू मेरे पास में आ गई, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देयर। अब लास्ट टर्म वही होगी जो नंबर ऑफ टर्म्स पे असाइन होगी, तो अब 14 पे जो असाइन टर्म होगी वही तो अपनी लास्ट टर्म होगी। तो 14 पे असाइन टर्म इज 14th टर्म, तो आई हैव रिटन 14th टर्म हियर व्हिच कैन बी फिगर्ड आउट एज A plus 13D। आई प्लेस्ड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस टू कैलकुलेट द लास्ट टर्म व्हिच इज 40। समझ गए बच्चों, ऐसे आंसर निकाल सकते हैं अपन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इट सेज फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। आप याद करो, मैंने आपको बोला जब भी बिटवीन आ जाए, अब फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करोगे। दैट मींस इफ इट सेज दैट बिटवीन 0 to 50, सो यू विल नॉट इंक्लूड 0 and 50, यू स्टार्ट विद 1 एंडेड एट 49। तो अब यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाओगे। ठीक है, समझ गए। अब आपको बोल रहा है सारे ऑड नंबर, तो सीक्वेंस कैसा बनेगा, देखो 1 3 5 सो ऑन अप टू 49, ये आपका सीक्वेंस है ना, वेयर दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड कीप ऑन एडिंग द कॉमन डिफरेंस, वी आर गेटिंग द कंसेक्यूटिव टर्म्स। सो आपका फर्स्ट टर्म दैट्स A1 इज इक्वल्स टू 1 एंड D इज इक्वल्स टू 3 minus 1 दैट्स 2। ठीक है, अब देखो 0 50 के बीच में ऑल ऑड नंबर्स का सम आपको फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म आ गया है, कॉमन डिफरेंस आ गया है, अब आपको क्या करना है, लास्ट टर्म 49 इसका यूज करके वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास में, डायरेक्ट आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो A plus n minus 1D, या फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लो पहले। तो अब नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, an इज इक्वल्स टू A plus n minus 1D। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इट्स 49 हियर, A is 1 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, ट्रांसफर कर देते हैं, we'll get 48 here। Let's place 48 is equals to n minus 1 multiplied by 2, डिवाइड करें 2 से, तो फाइनली we'll get 48 divided by 2 is equals to n minus 1 and their division is 24 is equals to n minus 1, so we have 25 is equals to, hence the value of n is 25। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, 25 टर्म्स आएगी। अब कितना इजी है सॉल्व करना, देखो ऐसे नहीं तो पूछ रहा था, तो S25 is equals to n upon 2 A plus L, याद है ना, तो n तो अपना 25 है, चलो n तो अपना कितना है 25 upon 2। अब इसमें मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म विच इज 49 ऐड कर दूंगा, तो देखो क्या आएगा बच्चों, वी हैव 25 upon 2 दैट्स 1 plus 49 is 50, रिड्यूस करा यहाँ से 25 आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 is 625, सो वी गेट S25 as 625। ठीक है, तो 25 टर्म तक का सम कितना आ गया, ये आ गया अपना 625। ये सारे ऑड नंबर्स तक का सम है अप टू 25। आप याद करो इसका फॉर्मूला होता था n स्क्वायर, 25 का सम 25 स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45 39 33 डिक्रीजिंग AP है मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 180। एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर भी आएगा इसमें, और कैसे एक्सप्लेन करेंगे ध्यान से देखो। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। It says that it is 49, 45, 39, 33 and so on। ये अपने पास AP है बच्चों। इसमें अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो it is 49, कॉमन डिफरेंस D is the difference of these terms, है ना, so we can write it as 39 multiplied by 45 makes it -6। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 45, सेकंड टर्म और थर्ड
फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, दैट इज द कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस, दैट इज -x। तो मेरे पास a आ गया, d आ गया, दो चीजें आ गई। आगे चलते हैं। आपको बोल रहा है ऐसी कितनी टर्म्स का सम विल बी 180। Sn है, n नहीं पता है, कोई बात नहीं। Sn कितना गिवन है? 180। Let's start solving it on the next slide. So it is Sn. We know that the formula of Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 d। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा? Sn की वैल्यू प्लेस करूंगा। कितनी है वैल्यू बच्चों? 180 प्लेस करते हैं। 180 इज इक्वल टू n तो हमको पता ही नहीं है, अपॉन 2, इधर से 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म है अपनी 45, कॉमन डिफरेंस है -6। फर्स्ट टर्म है 45 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -6। ठीक है, आगे चले तो अब देखना, क्या मैं 2 रिड्यूस कर सकता हूं? 2 इधर से भी 2 और इसको रिड्यूस किया तो -3। ठीक है, आगे चलते हैं। सो वी हैव n हियर 45, ये -3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3n प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, है ना? अब देखो, वी हैव 180 ओवर हियर, 180 इज इक्वल्स टू n, 45 प्लस 3 48 -3n। फाइन, कैन आई रिड्यूस 3 फ्रॉम हियर एंड डिवाइडेड ओवर हियर, राइट? चलो सबको 3 से रिड्यूस करते हैं। यहां रिड्यूस किया, यहां भी किया और यहां भी किया। देखो यहां से क्या आया मेरे पास में, इधर से आया 60, इधर से n एज इट इज, इसको रिड्यूस किया तो 16 माइनस n। समझ गए ना? लेट्स अज्यूम मैंने 3 यहां से कॉमन लिया तो डिवाइड कर दिया, एक ही चीज है। चलो, तो वी गॉट 60 ओवर हियर एंड देन इट इज 16n माइनस n स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को इधर ट्रांसफर करो तो क्या होगा? देखो, इट बिकम्स 60 minus 16n plus n square is equals to 0. We got the quadratic equation. Let's rearrange it in the general order. So it's n square minus 16n plus 60 is equals to 0. अब मुझे क्या करना है? मुझे ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट 60 हो और एडिशन 16 हो। 10 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना? 10 और 6 16 हो जाएगा और 10 इंटू 6 60। दैट्स इट। तो वी गॉट n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। आगे देखो, क्या इन दोनों में से मैं n कॉमन ले लूं तो इट बिकम्स n माइनस 10, इन दोनों में से -6, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो वी गॉट n माइनस 10 हियर और इधर से क्या है बच्चों मेरे पास में? n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, क्या दोनों नेगेटिव है तो दोनों के आंसर पॉजिटिव आएंगे। सो वी कैन से दैट it is n minus 10 is equals to 0 here and n minus 6 is equals to 0 from n is equals to 10 and n is equals to 6। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरे पास में 6 आ गई, एक वैल्यू 10 आ गई, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों ही नेचुरल नंबर है तो दोनों ही पॉसिबल है। अब डबल आंसर, दो जगह आंसर कैसा है? देखो, जब भी अपने पास में कैसी एपी है, देखो डिक्रीजिंग एपी है तो क्या होता है, जैसे आप एपी डिक्रीज करते जाते तो एक टाइम ऐसा आएगा एपी नेगेटिव हो जाएगी, है ना? तो जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको सब्ट्रैक्ट करने लगेगी, तो इसलिए आपके पास जो सेम आंसर पे दो बार आ सकता है। जैसे अभी समझाता हूं आपको, छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, समझ जाओगे। मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इट इज 10 देन 8 फिर मैंने लिखा 6 4 2 और आगे 0 आ जाएगा, राइट? 0 के बाद नेगेटिव टर्म्स आने लगेगी, है ना? अब ध्यान से देखना, अगर मैं एडिशन कर रहा हूं तो वी नो दैट 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 2 10 एंड 10 कितना है इसका सम? 30। ठीक है, अब समझना, अगर यहां तक सम 30 है, यहां तक सम 30 है ना? तो इस वाली टर्म का सम भी 30 आएगा, इस वाली टर्म का सम भी 30 आएगा। क्यों? 0 ऐड करने से कोई आंसर में डिफरेंस थोड़ी आने वाला है। सो दैट मींस इस टर्म तक का सम भी 30 और इस टर्म तक का सम भी 30। तो अगर मैं मान लेता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म का और सिक्स्थ टर्म, इन दोनों टर्म का सम 60 कितना आएगा? 30 आएगा। अब सुनना आगे, इसका मतलब इससे पहले वाली टर्म तक का सम कितना आएगा? 28, क्योंकि 2 ऐड करने के बाद 30 हो जाएगा ना, तो इससे पहले वाले टर्म का यहां तक का सम कितना आया? 28 आया। ठीक है, अब सुनना, और अगर मैंने यहां से यहां तक इंक्लूड कर लिया तो कितना आया? 30। इसकी नेक्स्ट वाली टर्म क्या? -2 होगी। तो जब मैं ऐड करूंगा तो यहां से यहां तक का टर्म कितना हो गया? यहां से यहां तक का सम कितना हो गया? 30। 30 -2 कितना हो गया? 28। अब सोचो, इस टर्म तक का यानी सेवेंथ टर्म तक का सम कितना आया? 28, और फोर्थ टर्म तक का सम भी 28 ही था। इसीलिए डबल आंसर आते हैं किस में? जब एपी आपकी डिक्रीजिंग होती है। तो डिक्रीजिंग एपी में जैसी नेगेटिव टर्म्स आने लगती हैं तो वो पॉजिटिव टर्म को नलिफाई कर देती हैं। तो यहां से इससे कट जाएगा जब ऐड करेंगे तो यहां तक का सम और यहां तक का सम सेम आएगा, है ना? दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द टू आंसर्स ओवर हियर। तो n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 10, दे बोथ कैन बी पॉसिबल। ठीक है, दिस इज द रीजन वी कैन टेक द डबल आंसर्स ओवर हियर। समझ गए बच्चों? ऐसे निकालते हैं इसकी वैल्यूज। और कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन में?
Find out the number of terms taken so far and explain the double answer. We have explained the double answer. We have mentioned the values as well. Clear? आगे चलें? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. The first term of an AP is 3. The first term of an AP, that's A, is equals to 3. ठीक है? And the last term is 83. That's AN is equals to 83. And the sum of all the terms is, that's SN is equals to 903. Find the number of terms and the common difference of the AP. Number of terms. मुझे A, AN और SN गिवन है. अब number of terms निकालना easy है. Quadratic equation नहीं बनेगी. क्यों? मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना, कौन सा वाला? SN is equals to n/2 A plus AN वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना? तो यहां पे मुझे सारी वैल्यूज गिवन है एक्सेप्ट n. n निकल जाएगा. कैसे? SN प्लेस करो. 903 is equals to n/2 A plus A. That's 3 plus 83. ठीक है, प्लेस कर दी मैंने सारी वैल्यूज. चलो कंटिन्यू करें. तो वी हैव 903 is equals to n/2 and then 3 plus 83. We got all the values. ठीक है, अब आगे देखो. तो वी हैव n/2 here. इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 86 आएगा. ठीक है, आगे देखो. इट्स 903 is equals to 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो n मल्टीप्लाई पे वी गॉट 43. ठीक है, 43 को डिवाइड कर दो तो 903 डिवाइडेड बाय 43 इज इक्वल्स टू n. ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? 43 टू सा 86, 86 के बाद 4 बचेगा 43 टू 1 जा 43. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 21. देखो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंपली सॉल्व हो गया. तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ n हियर. उसके बाद आपको बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अब सोचो अगर मुझे n की वैल्यू पता चल गई तो क्या ये nth टर्म हो गई है ना? तो nth टर्म कितनी है बच्चों? 83. इट मींस 21st टर्म. तो A21 इज इक्वल्स टू 83. ये तो गिवन है. nth टर्म इज इक्वल्स टू 83. तो n आ गया 21. तो 21st टर्म कितनी हो जाएगी? 83. अब देखो 21st टर्म को मैं लिख सकता हूं A प्लस 20D इज इक्वल्स टू 83. ठीक है, अब देखना D कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है. A आपके पास में A3 है, मैंने प्लेस कर दिया. तो वी गॉट 3 प्लस 20D इज इक्वल्स टू 83. 3 को ट्रांसफर कर दो. 20D is equals to 83 minus 3, that's 80 here and this is 20D. तो D की वैल्यूज कितनी आ जाएगी बच्चों? 80/20 and that is D is equals to 4. सिंपल था ना ये क्वेश्चन? तो देखो क्या करना था. सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यूज बोली थी आपने SN वाले फॉर्मूले में प्लेस कर दिया. 3 प्लस A और AN की वैल्यू 3 प्लस 83 n/2 903. सॉल्व करेंगे 86 बन गया, डिवाइड करेंगे 43 आ जाएगा. 43 को ट्रांसफर किया, 21 आ गया. n की वैल्यूज. अब आपको an गिवन था तो अगर n की वैल्यूज आ गई तो n की प्लेस पे प्लेस कर देंगे. इफ an it was then it becomes A21 now. A21 is equals to 83. now A plus 20D as it is वैल्यू आ गई है. 20D की वैल्यूज आ चुकी है अपने पास, तो यहां से D निकाल लिया. क्लास वी आर डन विद ऑल द PYQs. अब आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू को जरूर कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए. एक एक क्वेश्चन ढंग से अच्छे से सॉल्व कर लो. सारे क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करने के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अब आपके मार्क्स फुल आने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास. हैव अ गुड डे. बाय. टेक केयर.